दोस्तों, वन नेशन वन स्टूडेंट योजना के तहत अब हर स्टूडेंट के लिए अपार आईडी कार्ड बनाना जरूरी हो चुका है। चाहे आप किसी भी राज्य के हो, आप हाई स्कूल कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ग्रेजुएशन के अंदर हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, अपार आईडी कार्ड हर स्टूडेंट के काम आने वाला है। ये जो कार्ड है बिल्कुल आधार के जैसा ही कार्ड आपको मिलता है। इस पर एक यूनिक कार्ड नंबर होता है जो कि पूरी लाइफ स्टूडेंट का चलने वाला है। इस पर आपके जो भी डिग्री डिप्लोमा होंगे, मार्कशीट होगी, स्कॉलरशिप या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे इस पर स्टोर रहेंगे। और आपका एक क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होगा, जो कि कभी भी आप कॉलेज स्विच करते हो या फिर अब्रॉड जाते हो एजुकेशन के लिए, तो वहां पर भी आपको हेल्प होने वाली है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर हमें सर्च करना है अपार आईडी। तो आप सभी के सामने apar.education.gov.in जो ऑफिशियल का पोर्टल बनाया गया है आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को एक आधार के जैसा अपार आईडी कार्ड दिया जा रहा है, जो कि कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये आधार के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये आधार से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि जो भी आप स्किल हासिल करोगे, जो भी आपके मार्क्स होंगे, जो भी आप क्वालिफिकेशन हासिल करोगे, उसका जो रिकॉर्ड है इसके अंदर रहेंगे और डिजिटल तरीके से आपके जो क्रेडिट है यहाँ पर स्टोर रहेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको बनाना है। सबसे पहले तो बनाने के लिए आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की वेबसाइट पे आना है। इसके लिए एबीसी आप सर्च करोगे और गव लिख देना है और आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक नया कार्ड बनाने के लिए मेनू की टैब पे क्लिक करना है। तो इसमें एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट्स का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक लॉगिन पेज आएगा। यहाँ पर कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है, जो कि आप मोबाइल नंबर, यूजर आईडी या फिर अदर आईडी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप लोग अपना जो आधार नंबर है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अपार आईडी कार्ड के जरिए भी लॉगिन कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे अपार आईडी कार्ड ही बनाना है तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो अकाउंट है बना ही होगा। अगर आपने फिलहाल कभी भी नहीं बनाया है, आपने यूज नहीं किया है, आप यहाँ पर लॉगिन करने को ट्राई करते हो लेकिन लॉगिन नहीं कर पाते, तो ऐसे में साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए। इसमें नाम मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा और आपका जो अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर नंबर अपना दर्ज किया है, पिन हमने अपना दर्ज किया है। पिन अगर आप भूल चुके हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके पिन अपना फॉरगेट कर सकते हो और इसके बाद में साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी का जो नाम है वो आ जाएगा। मेरे केस में देखोगे कि मेरे भाई का भी नाम यहाँ पर आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर हमारा सेम मोबाइल नंबर लिंक है। तो यहाँ पर अपने नाम के आगे हम क्लिक करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो एक ओटीपी आएगा आपके आधार से, जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी को दर्ज करना है और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पोर्टल के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में ये जो सेक्शन आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर पहला जो सेक्शन मिलता है आइडेंटिटी टाइप का, जिसमें आप अगर क्लिक करोगे तो आइडेंटिटी टाइप के अंदर कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि रोल नंबर। तो स्कूल कॉलेज की तरफ से आपको रोल नंबर मिला है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो अगर आपके पास में उसके जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। या फिर इनरोलमेंट नंबर, कॉलेज की तरफ से जो इनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाता है जब भी आप एडमिशन कराते हो, वो आपको यहाँ पर मिला हुआ तो वो आप दे सकते हो। इसी के साथ में न्यू एडमिशन अगर हुआ है और आपको अभी भी कॉलेज की तरफ से कोई नंबर नहीं दिया गया है, आपको बोला गया है कि सबसे पहले आपको एबीसी कार्ड यानी कि अपना अपार का आईडी कार्ड सबमिट करना है, तो यहाँ पर न्यू एडमिशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें फायदा ये मिलेगा, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो कॉलेज की जो डिटेल है जैसे कि नंबर वगैरह आपसे नहीं मांगा जाएगा। नन वाला जो ऑप्शन मिलता है ये कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं मांगेगा, अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्टली आप बढ़ सकते हो। यानी कि ये आप सेलेक्ट कर लेते हो तो स्कूल कॉलेज की भी डिटेल दर्ज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सेलेक्ट करना आसान है, लेकिन बाद में रिकॉर्ड को मैच करने में दिक्कतें आती हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। जो भी कॉलेज के तरफ से रिकॉर्ड दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपना कार्ड बनाना है। आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर नया एडमिशन हुआ है तो न्यू एडमिशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये इतने ऑप्शन यूजफुल हैं। तो यहाँ पर हमने इसका सिलेक्शन किया है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आई एम ए स्टूडेंट ऐड के सेक्शन में आप सभी को यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर बोर्ड के जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियल जो भी नाम है, जो भी कॉलेज का फुल नेम है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, या फिर उसका जो शॉर्ट फॉर्म है फिल करके आप देखना, तो यहाँ पर सर्च हो करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का जो नाम है जहाँ पर भी आप एडमिशन लिए हो
तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में एडमिशन ईयर के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर लिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जिस साल आपने उस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, दाखिला लिया है, तो यहाँ पर वो आपको सिलेक्शन करना है। पासिंग ईयर आपको नहीं सेलेक्ट करना है, करंट ईयर यानी कि जो भी एडमिशन जिस साल आपने लिया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमने एडमिशन ईयर भी सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरे केस में जैसे कि मैंने न्यू एडमिशन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर जो रोल नंबर वगैरह है वो दर्ज करने की हमें जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पर सबमिट करने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी जो अपार आईडी है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। यही आधार के जैसा आपको 12 डिजिट का नंबर मिलता है, ये नंबर ही आपका फ्यूचर में हमेशा रहने वाला है। यानी कि कभी भी आप किसी भी क्लास में जाओगे, आधार के जैसा यही आईडी आपकी चलने वाली है। अब यहाँ पर ये जो नंबर मिल गया है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने पास में सेव करके रख लेना है। और इसके बाद में गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो है पोर्टल है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, जहां पर जब भी कोई यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगी, आपको कोई क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो अपार आईडी कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। लेकिन अपार आईडी कार्ड यहाँ से आप जनरेट करते हो, विडंबना देखो कि कार्ड को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको एक अलग पोर्टल पर जाना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक नई वेबसाइट ओपन करना है डिजी लॉकर की, जो कि आप सर्च करोगे डिजी लॉकर, ये पोर्टल आ जाएगा। और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, क्योंकि हमने पहले से अपार आईडी कार्ड बना लिया है, वहां पर भी हमने डिजी लॉकर के जरिए लॉगिन किया था। तो लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और कंटिन्यू की टैब पे क्लिक करेंगे, अपना नाम सेलेक्ट करेंगे और जो सिक्योरिटी पिन है 6 डिजिट का आपका, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होते ही आप देखोगे कि इशूड डॉक्यूमेंट का सेक्शन यहाँ पर आएगा। मेरे केस में आप देखोगे कि फर्स्ट आइकन ही यहाँ पर आ रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, अपार आईडी कार्ड का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है तो आप सर्विसेज के सेक्शन में जाकर के ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, वहां से भी आपको ये जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। तो हमने इस पे क्लिक किया है, यहाँ पर ये जो कार्ड है डाउनलोड करने के लिए ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे तो ये है अपार आईडी कार्ड। आप देखोगे कि आधार का जैसा यहाँ पर लोगो लगाया गया है, आपका अपार आईडी नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एक क्यूआर कोड दिया गया है और डिजिटल तरीके से ये जो साइन है कर करके आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आपको जब भी आप एडमिशन किसी भी कॉलेज के अंदर लेते हो, अगर मांगा गया है तो वहां पर आप इसे प्रिंट करके लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है अपने पास में आपको सुरक्षित करके हमेशा रखना है। ये जो कार्ड है हमेशा वैसे डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर रहेगा। जब भी किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से अपार आईडी कार्ड मांगा जाता है तो आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट करके साझा कर सकते हो।